नमस्कार दोस्तों, बीएम मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और ये डिविजिबिलिटी रूल की 4th क्लास है। इससे पहले वाली 3 वीडियो आपने नहीं देख रखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की क्लास में हम डिविजिबिलिटी रूल के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलते देखते हैं पहला प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, टू पर पावर 71 प्लस 2 पर पावर 72 प्लस 2 पर पावर 73 प्लस 2 पर पावर 74 से विभाजित है। से विभाजित है। यानी प्रश्न ये है कि ये जो संख्या बनेगी सॉल्व करने के बाद, ये जो संख्या बनेगी वो किससे डिवाइड होगी। और ऑप्शन में भी 4 आपको सामने दे रखा हूं, ए, बी, सी और डी। 4 ऑप्शन हैं इसके, 9, 10, 11, 13। उसने ये पूछा है कि ये जो संख्या है निम्न में किससे विभाजित है। वैसे तो ये संख्या बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होगी, लेकिन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है किससे विभाजित है। तो जब भी ऐसे, और ये प्रश्न बहुत आते हैं, कोई भी वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका एसएससी हो, यूपी पुलिस हो, यूपीएसआई हो, किसी भी परीक्षा में ये कहीं ना कहीं आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। और नंबर सिस्टम ही एक ऐसा टॉपिक है जिसका सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है। चाहे कोई भी परीक्षा हो, 20 से 25 प्रश्न नंबर सिस्टम से ही आ जाते हैं, नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो इसका प्रश्न का सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है कि हम क्या करें कि ये एक देखना सीरीज बनी हुई है और बेस सभी का समान है। तो हम क्या करेंगे कि सब जो भी बेस है उस बेस पे सबसे कम पावर देखेंगे किस पर है। तो सबसे छोटी पावर है वो क्या है, 71। तो जब भी ऐसे प्रश्न हम सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे कि सबसे छोटी पावर है वो कॉमन ले लेंगे। हमने क्या है 71 यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ से ये जब ये कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 1। और ये 71 हमने 2 कॉमन ले लिए और यहाँ 72 है तो यहाँ पर 1 2 बच जाएगा कि नहीं। ऐसे ही यहाँ पर है 73 है 2 है और 71 कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचेगा, 2 पे पावर 2। और यहाँ पर 74 है, 71 ले लिया तो यहाँ कितना बचेगा, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 3 ये बचेगा। अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये क्यू है 8। आगे और इसे सॉल्व कर ले रहे हैं तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 पे पावर 71 इंटू, अब इन्हें जोड़ेंगे 4 और ये 8 12, 12 और ये 2 14 और ये 15, ये निकल के आ गया। अब ये छोटा नंबर बन गया। अब तो हम चेक कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन की मदद लेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, हम ऑप्शन के सहायता से हम करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे नंबरों से ये डिवाइड होगा। तो 9 से चेक करो, क्या बताना आप, ये 9 से ये 2 या 15 में से कोई डिवाइड है, नहीं है कंप्लीट। मान लिया एक बार ये 9 से हम अगर डिवाइड करेंगे भी तो ये 3 से 3 बार ये हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3 बार हो जाएगा। 15 3 से करेंगे तो 5 बार हो जाएगा। फिर तो आगे 3 से नहीं होगा तो ये 9 से नहीं होगा। अब 10 से करेंगे, ये 10 से करेंगे तो आप ये बताना कि 5 से इसे करेंगे तो 3 बार विभाजित हो जाएगा और 5 से 10 को करेंगे 2 बार। और ये 71 2 हैं तो मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ कि नहीं, आप ये बताना, ऐसे लिख सकता हूँ। ये क्या है, घातांक आईडी का। यही घातांक आईडी में मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई नंबर पे पावर लिखी हुई है तो वो उसका विस्तारित, इसका मतलब क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 71 बार।
तो 1 2 को मैंने ये ले लिया बाहर, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। तो ये बताना कि ये कंप्लीट विभाजित हो गया कि नहीं। और ये कंप्लीट विभाजित हो गया तो आप बताना कि ये इसका आंसर कितना हो गया, 10। इसका जो आंसर हुआ वो 10। 11 और 13 चेक करने की हमें आवश्यकता ही नहीं है, और वैसे भी ये 11 और 13 से ये नंबर बनेगा होगा नहीं। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, 2-3 प्रश्न लेते हैं इसी टाइप के, अच्छे से समझ में आ जाएंगे और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो मैं ऐसा नहीं है जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ वो किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 3 पर पावर 25 प्लस 3 पर पावर 26 प्लस 3 पर पावर 27 प्लस 3 पर पावर 28, ये है। अब ये प्रश्न है जो ये संख्या है जो भी बनेगी वो निम्न में किससे विभाजित है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं 11, 16, 25 और 23। ये 4 ऑप्शन है, 11, 16, 25 और 23। तो अभी इससे पहले मैंने प्रश्न कराया कि इसका सबसे अच्छा करने का जो तरीका है कि ये देखो सबसे जो भी बेस तो सभी का इक्वल है, और ऐसे प्रश्न में आप कहोगे कि बेस अलग अलग हो तो वो फिर सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न हो जाएगा, वो आपका विभाज्यता का प्रश्न नहीं होगा। अगर ऐसे प्रश्नों में बेस अवश्य समान होगा, तो बेस अगर समान है तो आप क्या करोगे, सब जिस बेस पर सबसे कम पावर है वही कॉमन ले लो। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, ये यहाँ से जो कॉमन लेंगे वो है 3 पर पावर 25। तो अब यहाँ क्या बचेगा, 1, कंप्लीट संख्या कॉमन ले ली। यहाँ पर क्या बचेगा, 26 3 है और 25 कॉमन ले लिए, 1 3 बचेगा। यहाँ पर क्या है, 27 3 है, 2 को ये ले लिए तो 2 बचेंगे। यहाँ पर क्या है, 28 है तो ये 3 बचे। 25 कॉमन ले लिए तो कितने बचेंगे, 3। अब इन्हें हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 और ये 3 का क्यूब 27। और छोटा नंबर बना ले रहे हैं सॉल्व करके। तो 3 पर पावर कितनी हो जाएगी, ये 25 गुणा ये जोड़ेंगे तो ये 27 और 9 कितना होगा, 36 और ये 4 40। अब ये इतना छोटा नंबर बन गया। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे। ऑप्शन चेक करेंगे तो अब 11 से देखना, 11 से न तो 40 विभाजित होगा, और इसका मतलब क्या है, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 25 बार, 3 गुणा 3 कितना, 25 बार। तो 25 बार तो ये बताना 3 विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। तो ये 11 से नहीं होगा, 16 से। अगर मैं 16 से करके देखूँगी, 16 से विभाजित करके देखूँ तो 8 से ये कितने बार कट जाएगा, 2 बार, और 8 से ये कितने बार कटेगा, 5 बार। अब आप ये बताना कि ये 8 से 2 बार विभाजित हो जाएगा, ये 8 से 40 5 बार हो जाएगा, क्या 2 से 5, या ये क्या है, इसका मतलब 25 बार, 3 गुणा 3, 2 से 3 विभाजित है, तो इसका मतलब ये 16 से तो नहीं होगा। अब 25 से करके देख ले रहे, 25 से करके देखेंगे तो ये 25 से 25 से कितने बार हो जाएगा, 5 बार, और ये कितना होगा, 8 बार। फिर 5 से न तो 8 होगा न 3 होगा, तो ये 25 से भी नहीं होगा। अब किससे करेंगे, 3। तो ये देखना कि 0 से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। अब आप बताना, इसका मतलब यही तो हुआ 3 पर पावर 25 का 3 का 25 बार गुणा। तो हम कह सकते हैं कि 1 3 यहाँ से अलग कर सकते हैं कि नहीं, मुझे 1 3 की आवश्यकता है, अलग कर लिया, ये 3 से 3 विभाजित हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये संख्या है जो भी बनेगी वो किससे, इन 4 में से हो जाएगी, 30 से हो जाएगी। अच्छे से समझ में आया होगा कि नहीं। तो इस टाइप के प्रश्न हैं, यहाँ 3 भी दे सकता है। तो ये दोनों प्रश्न सेम टाइप के थे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अब आगे जो हम प्रश्न करेंगे उसमें क्या है, वो प्रश्न बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। वो प्रश्न आपके ही मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि ऐसी जो मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको किसका बता रखा है, 2 का बता रखा है, 4 का, 8 का, 16 का, 32 का, 3 का, 9 का, 7 का, 11 का, 13 का। अभाज्य संख्याओं का पिछली वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल बता रखा है
लेकिन जो प्रश्न हैं आगे वाले, उनमें ऐसी संख्याएं जिनका डिविजिबिलिटी रूल बता नहीं रखा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए 12, 44, 36, 72, 99, 90, ये संख्याएं हैं, इनका डिविजिबिलिटी रूल नहीं बता रखा है। अब आगे जो प्रश्न मैं कराऊंगा इन पर आधारित प्रश्न होंगे। तो अब आप कहोगे कि तो ये कैसे निकालेंगे? तो इसका निकालने का तरीका ये है कि इन संख्याओं को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ो कि जिनका एचसीएफ कितना हो, 1 हो, जिनका मासा कितना हो, 1 हो। वैसे 12 के कई फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन 12 को ऐसे दो फैक्टर में आपको करना है जिनका मासा 1 हो। तो वो कितना हो जाएगा? 3 और 4। 3 और 4 का मासा लेंगे तो कितना होगा? 1 ही तो होगा कि नहीं? अब आप कहोगे 6 और 2 हो जाएगा। 6 और 2 का मासा कितना होगा? 2 होगा कि नहीं? तो इनका हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो अब सीधा है ये रूल ये बन गया कि अब आपको 3 का भी नियम पता है विभाज्यता का, 4 का भी पता है जो पिछली वीडियो में मैंने बताए हैं। तो जो संख्या 3 से भी हो जाएगी और 4 से विभाजित हो जाएगी वो 12 से भी 100% होगी। ऐसे ही 44 है। 44 के हम क्या है कि ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ना है, ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ना है, ऐसे दो नंबरों में तोड़ना है जिनका मासा क्या हो? 1 हो। तो वो क्या हो जाएगा? 4 और 11। और वैसे भी 4 और 11 ही ये तोड़ सकते हैं। तो अब 4 और 11 का जो एचसीएफ है वो कितना है? 1। यानी कि ऐसे हम कह सकते हैं, इसका नियम ये बन गया कि जो 44 से आपका है जो संख्या 4 से और 11 दोनों से नंबरों से विभाजित हो जाएगी वो 44 से भी हो जाएगी। ऐसे ही 36 को भी ऐसे दो फैक्टरों में तोड़ना है जिसका मासा क्या हो? 1। तो वो क्या हो जाएगा? 4 और 9, दोनों का मासा 1 है कि नहीं? वैसे 36 का 18 और 2 भी हो जाएगा, 6 भी हो जाएगा, लेकिन वो नहीं, हमें ऐसे दो आपका है नंबरों में तोड़ना है जिनका मासा क्या हो? वो 1 हो। तो जो संख्या 4 से भी हो जाएगी और 9 से भी हो जाएगी वो 36 से 100% हो जाएगी। ठीक है। ऐसे ही 72 का, तो 72 को भी दो ऐसे फैक्टरों में तोड़ना है जिनका क्या मासा हो? 1 हो। तो वो क्या हो जाएगा? 8 और 9, 8 में 72, दोनों का मासा क्या है? 1। डिफरेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, मासा की बात कर रहा हूँ। तो जो संख्या 8 से भी हो जाएगी और 9 से भी हो जाएगी वो 72 से भी हो जाएगी। ऐसे ही 99 के भी दो फैक्टरों में तोड़ना है तो वो 9 और क्या हो जाएगा? 11। वैसे 3 और 33 भी हो जाएगा, लेकिन उनका मासा क्या है? 1 नहीं है। तो जो संख्या 9 से हो जाएगी, 11 से हो जाएगी वो 99 से भी हो जाएगी। ऐसे ही 90 को आपका है करना है तो क्या करना है? 9 और 10। जो संख्या 9 और 10 से हो जाएगी तो वो 90 से भी हो जाएगी। तो वैसे मोस्टली तो यही नंबर आते हैं, लेकिन और कोई नंबर भी ऐसे आ जाता है तो उसे आपको क्या करना है? 2 भागों में तोड़ना है, और जो भी आपका है उनका भागों का है मासा 1 होना चाहिए। तो उन दोनों नंबरों से अगर वो संख्या विभाजित हो जाएगी तो 100% है वो जो भी नंबर होगा उससे भी हो जाएगी। अब इन पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं वो प्रश्न देखते हैं। ये वीडियो, ये है प्रश्न। तो इस प्रश्न में क्या है कि x का न्यूनतम मान क्या है कि जो संख्या 12 से विभाज्य है। यानी कि x का न्यूनतम मान यहाँ क्या रखें हम, और ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि जो संख्या 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है। तो अब हमें पता है, नीचे में नंबर लिख ले रहा हूँ इसे को, ये नंबर मैंने ये लिख लिया, नीचे ये नंबर लिख लिया। अब मुझे क्या है कि 12 का नियम तो स्पेशली नहीं पता है कि 12 का विभाज्यता का नियम क्या है। 12 का मुझे स्पेशली नियम नहीं पता है, लेकिन बाकी नियम तो पता है 11, 13 तक। तो अभी मैंने बताया कि इसे ऐसे 2 भागों में क्या है तोड़ना है जिनका क्या हो? मासा 1 हो। तो वो क्या हो जाएगा? 3 और 4, दोनों का मासा 1 है। यानी कि ये अब 12 का विभाज्यता का नियम बन जाएगा कि अगर ये संख्या 4 से भी विभाजित हो जाती है और 3 से भी विभाजित हो जाती है तो 100% ये संख्या आपकी 12 से भी विभाजित हो जाएगी।
अब हमें 4 और 3 का नियम पता है। 4 का विभाज्यता का नियम क्या है? किस संख्या के अंतिम 2 अंक विभाजित होने चाहिए। 8 का क्या है? अंतिम 3 अंक, और 2 का क्या है? अंतिम 1 अंक। यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो वो संख्या भी 100% 4 से विभाजित होगी। तो मैंने देखा कि संख्या के अंतिम 2 अंक क्या है? 2 अंक से बनी संख्या क्या है? 24। संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर 24 वो 4 से विभाजित है तो वो संख्या भी हो जाएगी। तो 4 का हम भाग 24 में देंगे, 4 छिक्के 24 विभाजित है, तो इसका मतलब अब x का यहाँ कुछ भी मान रखो, उससे कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये संख्या 4 से आपका है विभाजित होगी। अब x का मान आप कैसे देखोगे? x का मान डिपेंड करेगा, वो किस पे करेगा? 3 पर। x का मान किस पे डिपेंड करेगा? 3 पर। और 3 का विभाज्यता का नियम क्या है? 3 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें अंकों का योग अब देखना है, लेकिन मैंने दूसरा तरीका बताया था कि काट दो नंबर को, क्योंकि हमें ऐड नहीं करना है, हमें क्यों कैलकुलेशन करें। तो ये बताना कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा, और 4 और 3 जोड़ 4 और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6। तो इसका मतलब ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। अब इसे हम जोड़ ले रहे हैं, इसे हम जोड़ेंगे तो आप ये बताना 5 और 1 कितना होगा? 6, और 6 भी 3 से विभाजित होता है, तो ये भी चले गए। अब बचा केवल और केवल आपका क्या? 7। जो नंबर कट रहे हों आपका है, जोड़ने के बाद डिवाइड हो रहा हो तो उसे डिवाइड कर दो। 7 बचा, और 7 में क्या है? x भी तो एक डिजिट है, तो इन्हीं को ऐड करना है। और अब ये देखना है कि अगर ये सम 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या 100% 3 से विभाजित हो जाएगी, और वही x का मान होगा। और वो अपने तरफ से नहीं रखे ना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो हम क्या है? 4 रखेंगे। 4 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 11। क्या 11 3 से विभाजित है तो 4 नहीं होगा। अब 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। क्या 14 3 से विभाजित है? नहीं है। अब यहाँ 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। क्या आपका है 7 3 से विभाजित है? नहीं है। अगर यहाँ पर हम 2 रखते हैं, अगर यहाँ पर 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 9। और 9 3 से विभाजित है तो इसका मतलब x का वैल्यू कितनी होगी? x की वैल्यू 2 होगी, और ऑप्शन आपका क्या सही होगा? 2। इतनी बात समझ में आई होगी कि नहीं? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी सेम है, ये है, इसी टाइप पे है। चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि संख्या, ये संख्या है, उसमें 2 डिजिट आपके गायब कर दिए नंबर में x और y, 90 से विभाज्य है, तो ये दे रखा है 4x + 5y का मान क्या हुआ। तो अब 90 का विभाज्यता का नियम तो नहीं पता है, लेकिन अभी मैंने बताया कि 90 के ऐसे 2 फैक्टर करो जो आपका है जिनका HCF क्या हो? 1। 90 के ऐसे 2 फैक्टर करने हैं जिनका HCF कितना हो? 1 हो। तो क्या हो जाएंगे? 9 और 10, यानी 9 और 10। अब 9 का भी विभाज्यता का नियम पता है कि अंक संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो संख्या भी हो जाएगी। और 10 का भी विभाज्यता का नियम आपको पता है। 10 का क्या है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 होगा तो वो 10 से विभाजित होगी, सिंपल है। तो अब यहाँ से एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि ये संख्या 10 से तभी विभाजित हो सकती है कि 22 की जगह क्या हो? 0। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? 0। तो अब ये बताना कि y की वैल्यू क्या निकल के आ गई? यहाँ से y की तो वैल्यू आपकी निकल के आ गई 0। एक वैल्यू तो निकाल ली, क्योंकि इसका मान तभी आप निकाल सकते हो और x और y दोनों की वैल्यू आपको पता हो। तो y की वैल्यू आपकी 0 निकल के आ गई। अब हमें क्या निकालना है? x का मान, और x का मान निकालना है तो मैं नंबर लिख ले रहा हूँ यहाँ पर 5 4 3 2 4 7 और x 9 6 8 y। अब यहाँ पर पता है कि यहाँ y की वैल्यू कितनी हो गई? 0। ये तो फिक्स हमने पहले ही निकाल ली। पता चल गई कि यहाँ पर y का मान 0 होगा, तभी ये संख्या क्या है? 10 से विभाजित हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। अब हमें 9 से चेक करना है, तो इस संख्या के अगर अंकों का योग 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी हो जाएगी।
और वो मैंने ये बताया था शॉर्ट के आपको उसे क्या है कि कैंसिल आउट कर लो यहीं पर नंबरों को, जोड़ने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, कैंसिल आउट, जोड़ने की आवश्यकता नहीं है मुझे। 3 और 2 कितना होगा, 5 और 4 आपका है 9, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, 9 ये आपका है कैंसिल। अगर मैं इसे अगर जोड़ूं, इन सभी को जोड़ लो, अब ये नहीं हो रहे हैं तो इन्हें जोड़ेंगे तो 8 और 6 कितना हो जाएगा 14, और 14 और ये 7 कितना होगा 21। और साथ में ये बताना x भी तो एक डिजिट है, 0 भी जोड़ लिया तो 0 जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये मैंने जोड़ लिया, ये कैंसिल आउट नहीं हो रही है। तो ऐसे अगर आप इन सभी को जोड़ के तब नंबर लिखोगे तब भी हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब x की वैल्यू ऐसी देखनी है और 4 ऑप्शन आपके हैं यहाँ पर रखना है। x की वैल्यू जो और छोटी से छोटी रखनी है, ऑप्शन तो वो आपका इसका दे रखा है, सॉरी। अब अपनी तरफ से x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि जो ये नंबर है यहाँ पर क्या है कि रखने पर जो भी ए और एक डिजिट x की वैल्यू है वो क्या है कि सिंगल डिजिट रखना, या तो नहीं रखना कि x की वैल्यू आप 10 12 ये रख दो, क्योंकि संख्याएं आपका है किन से 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं से तो बनती हैं कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 से 9 लेकर 9 तक आपको यहाँ पर कोई भी रखनी है कि रखने पर ये जो ऐड करें, ये जो सम है वो 9 से विभाजित हो जाए। अब ऑप्शन नहीं आपके पास है, क्योंकि जो ऑप्शन में मान दे रखे हैं वो इसके दे रखे हैं, न कि आपका है x के। तो हम 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 2 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 24 हो जाएगा, 4 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा। और अगर 6 रख देते हैं x की वैल्यू, यहाँ पर x की वैल्यू 6 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 27, और 27 9 तो ये 27 9 से विभाजित है। अगर 7 रखते हैं तब भी नहीं होगा, 8 रखेंगे तब भी नहीं होगा, और 9 रखेंगे तो ये तब भी नहीं होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू जो निकल के आ गई वो निकल के आ गई 6। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 6। इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। x की वैल्यू 6 निकल के आ गई और हमें वैल्यू को वो मान किसका निकालना है 4x + 5y। तो यहाँ पर x की वैल्यू यहाँ 6 रखेंगे तो 6 चौके 24, और y की वैल्यू क्या है 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका जो मान है कितना निकल के आ गया 24 निकल के आ गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप के प्रश्न हैं जो अगला प्रश्न में 2-3 करा रहा हूँ वो दिसंबर 2000 जो पिछली साल 19 में CPO का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आए हुए हैं। तो ये अच्छे से समझ में आया होगा और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए इसी टाइप का अगला प्रश्न लेते हैं। ये अगला प्रश्न कि यदि एक 9 अंकीय संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 9 अंक हैं, तो इसका मतलब ये है x और y भी क्या है डिजिट है, सिंगल डिजिट है। तो संख्या क्या है 72 से विभाज्य है। ये जो नंबर है वो 72 से डिवाइड हो रहा है, कंप्लीट विभाज्य है। तो जो ये है इसकी वैल्यू बतानी है आपका, रूट में 6x + 7y की वैल्यू बतानी है क्या। तो अब ये 72 का नियम तो नहीं पता है, मैंने अभी आपका कहा कि 72 का नियम नहीं पता है, लेकिन मैंने अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा जिसका नियम न पता हो, अभाज्य संख्याओं का नियम भी मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि जिसका नियम न पता हो वो उसे ऐसे 2 भागों में तोड़ लो जिसका HCF क्या हो 1, जिसका HCF क्या हो 1 हो, तो वो क्या हो जाएगा 8 और 9, 8 और 9। बाकी और भी इनके 2 भाग होंगे, लेकिन हमें उनका HCF 1 तो नहीं आएगा। अब हमें ये चेक करना है कि यदि ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी विभाजित हो जाएगी तो ये 100% क्या है 72 से भी विभाजित हो जाएगी। यदि ये संख्या 8 से विभाजित हो जाती है, 9 से भी विभाजित हो जाती है, तो 100% है कि ये संख्या क्या है 72 से भी हो जाएगी। तो नंबर आपका क्या है, मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ नीचे, ये y, x और y भी यहाँ पर डिजिट है। तो पहले हम चेक करेंगे y की वैल्यू, y की वैल्यू फिक्स करेंगे कि y का क्या है, और वो किससे होगी, क्योंकि 9 का तो आपका है संख्या के अंकों का योग है, तो 9 का तो कुछ भी चल जाएगा। तो इसमें क्या है कि जब भी आपका है 8 और 9 हो, 4 और 9 हो, तो पहले क्या है कि 4 और 9 है तो 4 का विभाज्यता का पहले चेक करो,
और 8 और 9 है तो तब भी आपका है 8 का वैल्यू चेक करो। तो अब मुझे क्या है कि ये देखना है कि 8 का विभाज्यता का नियम चेक करना है, और 8 का आपका है कि ये y की वैल्यू क्या रखे कि 8 से ये संख्या विभाजित हो जाए, क्योंकि 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 3 अंक होने चाहिए। यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो संख्या भी विभाजित हो जाएगी। तो संख्या के अंतिम 3 अंक ये 3 अंक। अब यहाँ पर y भी है, तो y का हम मान क्या रख सकते हैं, y का मान हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, और 9 भी ले सकते हैं। ये ले सकते हैं कि नहीं। अब ये रखें कि ऐसा यहाँ पर y की वैल्यू रखी नहीं है कि जो यहाँ पर रखने पर ये 8 से विभाजित हो जाए। तो अब 0 रखना, 0 रखेंगे तो 8 में ये कितना हो जाएगा 72, और कितना बचेगा 6 बचेगा, और यहाँ पर 0 होगी तो 60 हो जाएगा, और 60 8 से विभाजित नहीं है। 1 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 2 रखो तब भी नहीं होगा, 6 बचेगा। 8 में 72 वो ऑलरेडी 6 बच चुका है, क्योंकि पहले तो इन्हीं में विभाजित भाग देंगे कि नहीं 8 का, और 6 बचा। अब यहाँ 6 के साथ आपका है 6 नीचे ऐसे ही तो देंगे, अरे ऐसे आपका है 8 का भाग देंगे। 8 का भाग दोगे तो 8 निम्बे 72, कितना बचा 6। अब y को ही तो यहाँ पर ही तो रखना है, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 2 नहीं रखेंगे, 3 रखेंगे, 4। y की वैल्यू अगर यहाँ पर आप है 4 रख देते हो, y की वैल्यू क्या है 4 रख देते हो, तो ये कितना हो जाएगा 64, और 64 ये 8 से डिवाइड हो जाएगी, तो y की वैल्यू क्या है 8, 4 होगी। और भी चेक कर ले रहे हैं, 5 रखेंगे तब भी नहीं होगा, 6 7 8 यानी 9 तक रखेंगे तो नहीं विभाजित होगा। तो अब आपको क्या है कि y की वैल्यू आपने निकाल ली कि y की वैल्यू यहाँ पर क्या निकल के आ गई 4। इतना समझ में आया होगा। तो जब भी 4 9 हो तो 4 का पहले देखते हैं, क्योंकि अंतिम अंक है, 2 अंक विभाजित होंगे तो 4 से हो जाएंगे, और 8 9 7 में हो तो दोनों का चेक करना है, तो पहले 8 का चेक करो, ठीक है। तो अब ये हमने y की वैल्यू निकाल ली, कितनी होगी 4। y की वैल्यू 4 निकाल ली। अब हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू निकालनी है तो क्योंकि x जब 8 का हमने चेक किया तो x तो कोई मतलब नहीं था, इसलिए हमने पहले 8 को चेक किया, क्योंकि x का कोई 8 की विभाज्यता से x का कोई लेना देना नहीं। x का अब यहाँ पर आप कोई भी 0 से लेके 9 तक में कोई भी डिजिट x की वैल्यू रख सकते हो, तब भी ये 8 से संख्या डिवाइड होगी। लेकिन हमें क्या है y की वैल्यू चेक करनी थी 8 के लिए। अब 9 से चेक करते हैं, तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों का योग विभाजित होना चाहिए। संख्यों का योग विभाजित होना चाहिए, तो अभी मैंने 9 का करके दिखाया था कि क्यों ना हम वहीं कैंसिल आउट कर ले। तो आप ये बताना, ये 9 से डिवाइड है तो ये हो जाएगा। अब ये 6 और 3 9 है बढ़ रहे हैं, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और ये क्या है 8 और 8 16, अब इन्हें जोड़ लो, ये और ये हो जाएगा 7 8, ये 7 8 और 8 16, 16 और ये 3 19, 19 और 19 और 7 कितना हो जाएगा 26, और 26 और आपका है 4 कितना हो जाएगा 30। 26 और 4 30, या फिर ये सीधा सीधा है, इसे जोड़ सकते हो 4 और 8 12, 12 और 7 19, 19 और ये कितना हो जाएगा 8 27, 27 और 30, तो आपका 30 हो गया। और प्लस ये अगर नहीं विभाजित हो रहे हैं तो आप जोड़ लो, आप 30 प्लस क्या है साथ में x भी तो डिजिट होगा, और भी इसे छोटा कर सकते हो आप, और भी इसे छोटा कर सकते हो। 30 में क्यों ना हम आपका 9 का भाग दे दे, 9 3 27, तो कितना बचा 3 शेष बचा, तो इतना छोटा हो जाएगा। और भी छोटा कर सकते हो, वहाँ कॉम्बिनेशन 9 का नहीं बन रहा था तो हमने नहीं कह दियो काटा, जो कट रहे थे उन्हें हमने कॉम्बिनेशन बना के काट दिया, कैंसिल आउट कर दिया, बाकी का हमने जोड़ लिया, 30 बना, 30 में हमने 9 का फिर भाग दे दिया, तो कितना शेष बचा 3। अब हमें ऐसा यहाँ पर नंबर रखना है, वो भी अपनी तरफ से, और किन में 0 से लेके 9 तक सिंगल डिजिट ही रखना है। तो आप यहाँ पर ये बताना कि 1 रखोगे तब भी नहीं होगा, 0 रखोगे तब भी नहीं होगा, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे तब भी नहीं होगा। लेकिन हाँ 6 अगर रखते हो आप, 6 संख्या रखते हो तो ये 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो और ये 9 से विभाजित होगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई
6 निकल के आ गई। 7 रखोगे तब भी नहीं होगा, 8 रखोगे तब भी नहीं होगा, 9 रखोगे तब भी। तो x की वैल्यू 6 निकल के आ गई और y की वैल्यू 4 निकल के आ गई। और अब इसकी वैल्यू आपको बतानी है, तो इसकी वैल्यू तो आप बता सकते हो कि नहीं। वैल्यू आपको बतानी है 6x + 7y, 6x + 7y, इसकी वैल्यू बतानी है। तो x की वैल्यू क्या है 6, तो 6 छक्के 36, 6 यहाँ रखेंगे तो 6 छक्के 36 प्लस, और y की वैल्यू क्या है 4, तो 4 सत्ते 28, और 36 और 28 आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा। 36 और 28 जोड़ोगे तो ये कितना होगा 4, 64 ही तो हो जाएगा कि नहीं, 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और 64 का आपका है कि वर्गमूल क्या होता है 8, तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा, इसका आंसर है वो 8 निकल के आ जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न ये है कि यदि एक 6 अंक की संख्या, ये 6 अंक की संख्या है, 44 से विभाजित है, तो x + y की वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। तो अब 6 अंक की ये संख्या है, तो मैं इस संख्या को यहाँ उतार ले रहा हूँ। 6 अंक की संख्या है, 44 से विभाजित है। अब 44 का नियम तो आपको नहीं पता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसे क्या है, ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिनका HCF क्या हो 1 हो, जिसका HCF क्या हो 1 हो। तो क्या हो जाएगा 4 और 11। इसको ऐसे 2 भागों में तोड़ना है जिसका HCF क्या हो 1 हो, तो 4 और 11 हो जाएगा। तो अब अभी इसमें क्या चेक करना है, पहले आपको चेक करना है 4 का। जब भी 4 या 8 किसी के साथ भी आए, चाहे 9 के साथ आए, 11 के साथ आए आपका है, चाहे 3 के साथ आए, तो पहले आपको 4 और 8 का चेक करना है। और 4 का विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्या के अंतिम 2 अंक से बनी संख्या अगर विभाजित है तो 4 से हो जाएगी, वो संख्या कंप्लीट 4 से हो जाएगी। तो आपका है अंतिम 2 अंक यही तो हुए, और अंतिम 2 अंक यहाँ पर हुए, तो बाई के ये सिंगल डिजिट ही तो है, और अपने तरफ से रखना है तो सिंगल डिजिट क्या रखना है 0 से लेके 9 तक, यही तो रखना है। तो चेक करो, अगर यहाँ पर 0 रख दूंगा तो ये 4 से हो जाएगा, नहीं होगा। अगर 1 रख दूंगा तो हाँ ये हो जाएगा। अगर यहाँ पर 1 रख दूंगा तो ये 4 से विभाजित हो जाएगा, और अगर यहाँ 2 रखूंगा तब भी नहीं होगा, और 3 रख दूंगा। अगर यहाँ पर बाई की अब संभावित वैल्यू देखनी है, बाई की यहाँ पर अब ज़्यादा वैल्यू निकल के आ रही है, और ये प्रश्न अच्छा भी है। तो बाई का अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 12 हो जाएगा, तब भी ये 4 से विभाजित है। और अगर बाई की वैल्यू क्या है 3 रखता हूँ तब भी ये 4 से विभाजित है, 4 रखता हूँ तब भी नहीं होगा, और 5 रखता हूँ तब भी ये क्या है 4 से विभाजित है, और 6 रखता हूँ तब भी नहीं होगा, और 7 रखता हूँ तो तब भी ये 4 से विभाजित हो जाएगा, और 8 रखता हूँ तब नहीं होगा, और 9 रखूँगा तब भी ये क्या है 4 से विभाजित है। तो 4 की आपकी संभावित वैल्यू क्या है 5 निकल गया है ये। अब ऐसा तो नहीं है, इसका कॉम्बिनेशन क्या है, 4 की संभावित वैल्यू कितनी निकल के आई, वो बाई की वैल्यू कितनी निकल के आई 5। अब 5 तो नहीं ये रखी जाएंगी, ये जो अभी प्रश्न करा रहा था उससे थोड़ा अच्छा प्रश्न है। अब ये इसमें से ये, क्योंकि 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, अल्टरनेट डिजिटों के सम का डिफरेंस क्या है 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब बाई का मान है वो 11 पर भी डिपेंड करेगा, 4 पर तो डिपेंड कर रहा है, 11 पर भी डिपेंड करेगा। अब ये हमें पता चल गया कि बाई का मान इन 5 में से कोई भी अब रखोगे तो 4 से तो हो जाएगा, लेकिन अब इन 5 में से ऐसा मान रखना है कि ये संख्या क्या है 11 से भी हो जाए। 4 का हमें पता है बाई का मान इन 5 में से कोई भी नंबर रखते हो, डिजिट रखते हो, तो ये लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड जो संख्या बनेगी वो हो जाएगी। लेकिन अब ये जो बाई का मान है साथ में हमें 11 के अकॉर्डिंग भी रखना है, 11 के अकॉर्डिंग रखना है कि ऐसा इनमें से, अब ऐसा इनमें से भी वो भी चूज करना है जो 11 के में भी फिट हो। और 11 का नियम क्या है कि संख्या के अल्टरनेट डिजिटों का सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, और या फिर क्या है डिफरेंस 0 होना चाहिए। तो 0 भी है कि आपका क्या है 11 से डिवाइड संख्या है।
या सम स्थानों के अंकों का, 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का आपका है डिफरेंस क्या है, होना चाहिए 0। तो अल्टरनेट डिजिट क्या हुए, अल्टरनेट जो डिजिट हुए आपके हैं यही तो हुए, यही तो हुए अल्टरनेट डिजिट। इन्हें आप जोड़ लो, इन्हें हम जोड़ेंगे तो आप इनको जोड़ो 1 और x और y, तो आपको रखना है 1 + x भी डिजिट है और साथ में y भी डिजिट है और डिफरेंस ही तो करना है इनका। ये सम स्थानों के आपका है अंकों का योग हो गया, ये विषम का हो गया या अल्टरनेट हम कह सकते हैं। अब इसे हम जोड़ेंगे तो 5 1 6 और 2 आपका कितना हो जाएगा 8। अब हमें रखना है यहाँ पर, तो या आपका है यहाँ पर ऐसा जो भी नंबर रखेंगे इन दोनों का y का इसमें से चूज करेंगे और x का इनमें से देंगे। x भी तो 0 से लेके 9 ही रख सकते हैं कि नहीं, x 0 से लेके 9 तक रख सकते हैं। तो अब ये x की वैल्यू आप देखो, x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं और यहाँ पर y की वैल्यू क्या ले लें, y की वैल्यू अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लेते हैं, x की वैल्यू है 0 ले लें और y की वैल्यू अब 1 लेते हैं तब भी नहीं बात बढ़ रही, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 7 लेते हैं तब भी आपका है, अगर यहाँ x की वैल्यू 0 ले लें और y की वैल्यू 7 ले लें तो कितना हो जाएगा 8। 7 ले लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा और 8 का डिफरेंस क्या होगा 0। और 0 एक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक नंबर से डिवाइड है। तो एक तो आपका है आंसर कितना आ जाएगा ये 7, सीधा सीधा है। x की वैल्यू 0 हो गई और y की वैल्यू क्या है, बाकी आप और चेक कर लो। अगर x की वैल्यू में 1 ले लूँ, x की वैल्यू और चेक करके दिखा दे रहा हूँ, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 1 लेता हूँ, x की वैल्यू 1 लेता हूँ, अब y मेरे पास यही 5 अंक तो हैं, यही तो लेने हैं, और y की अगर वैल्यू 1 लेता हूँ तब भी नहीं होगा, 3 लूँगा तब भी नहीं होगा, 5 ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 7, और ये अगर मैं आपका है 7 ले लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 9, और अगर 9 ले लूँगा तो कितना हो जाएगा 11, और डिफरेंस न तो 11 का मल्टीपल आ रहा है न तो 0 आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं आपका है x की वैल्यू 2 ले लूँगा तब भी बात नहीं बनेगी। तो सीधा सीधा है कि अगर इनमें से x की कोई वैल्यू ले लोगे और इनके साथ फिट करोगे तो उनका डिफरेंस ऐसी संख्या नहीं आएगा। आप चेक कर लेना, एक एक करके चेक कर लेना, ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 11 का मल्टीपल हो। तो सीधा है x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूँ और y की वैल्यू कितनी लेता हूँ 7, तो ये 1 और 7 कितना हो जाएगा 8, और 8 का डिफरेंस 0 होगा, और 0 प्रत्येक ऐसा नंबर है जो प्रत्येक संख्या से विभाजित है। तो इसका जो आंसर होगा, और पूछा क्या है x + y तो पूछा है, और x + y कितना होगा 7, तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 7 निकल के आ जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट और अच्छे प्रश्न हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है ये, एक 7 अंकीय संख्या है और वो संख्या दे रखी है और 88 से विभाज्य है, तब x की वैल्यू निकालनी है और x भी एक डिजिट है। ठीक है, ये 7 डिजिट नंबर है और आंसर ये दे रखे हैं। तो इसे मैं उतार ले रहा हूँ, ये 6 9 1, ये नोट कर लिया। अब आपको 88 का नियम तो नहीं पता है, 88 का नियम पता नहीं है तो हमें क्या है कि ऐसे इसे 88 का नियम नहीं पता है तो ऐसे 2 नंबरों में तोड़ना है जिसका HCF क्या हो 1, और भी नंबरों में तोड़ सकते हैं जिसका HCF क्या हो 1, तो 8 और 11। और अभी मैंने बताया कि 4 और 8 किसी भी नंबर के साथ आपका है आते हैं, तो पहले 4 और 8 का चेक करो, 4 और 8 का चेक करो। तो अब ये बताओ कि 8 का विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम 3 अंक डिवाइड होने चाहिए, और 11 का विभाज्यता का नियम क्या है, अल्टरनेट डिजिटों का आपका है सम का डिफरेंस क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल। तो पहले हम 8 का चेक करेंगे, तो ये 8 का चेक करेंगे। तो अब ये बताना कि x की वैल्यू ये 4 आपको, अब तो अपनी तरफ से नहीं सोचना है, ऑप्शन ही दे रखे हैं क्योंकि x का मान दे रखा है, पूछा है। तो x का मान अगर यहाँ 4 लोगे तो 8 पंजे 40, x की वैल्यू 4 लोगे तो 8 पंजे 40, तो और 8 एकम 8, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 4।
4 निकल के आ जाएगा। और x की वैल्यू अगर 2 लोगे तो आपका है यहाँ पर 208 हो जाएगा, और 8 दूनी 16 और 48 तब भी हो रहा है। x की वैल्यू अगर 8 लोगे तब भी हो रहा है, और x की वैल्यू अगर 6 लेते हो तब भी हो रहा है। यानी कि इसका मतलब ये है कि इन चारों ऑप्शन में से कोई भी वैल्यू अगर x की आप रखते हो तो ये संख्या क्या है, 8 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इन चारों में से कोई भी नंबर आपका है रखते हो तो 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो x का जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करेगी, वो आपकी डिपेंड करेगी 11 पर। और 11 का आपका नियम क्या है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का आपका डिफरेंस क्या है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए, या फिर अल्टरनेट डिजिटों के आपका है सम का वो डिफरेंस क्या है, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम जोड़ेंगे तो इन्हें जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, 6 और 1 7, 7 और 1 और आपका है 7 और 8 कितना हो जाएगा 15, और x भी साथ में है, तो यही तो हो जाएगा। इनका आपका है सम करेंगे और इनका करेंगे, तो ये करेंगे 0 और 3 3, और ये कितना हो जाएगा 12। अब x की वैल्यू यहाँ पर ऐसी आपको रखनी है, x की वैल्यू ऐसी रखनी है कि आपका इन दोनों जो ये नंबर बने और इस 12 का जो डिफरेंस है वो क्या है, 11 का मल्टीपल हो जाए। तो अब यहाँ से चेक करते हैं, अगर यहाँ 4 रखोगे तो 19 हो जाएगा, और 19 से 12 आपका है घटाओगे तो 7 बचेगा, जो कि 11 का मल्टीपल नहीं है। तो 4 तो नहीं है, 2 रखो, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 17, और 12 घटाओगे तो 5 बचेगा, तो जो भी वो भी मल्टीपल नहीं है। अगर मैं 8 यहाँ रखता हूँ तो 8 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 से अगर आप है यहाँ 8 रखोगे तो कितना हो जाएगा 23, और 23 से 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 11। अगर यहाँ x की वैल्यू आप 8 रखते हो तो ये आपका 23 हो जाएगा, और 23 और 12 का डिफरेंस कितना हो रहा है 11, और 6 रखोगे तब भी नहीं होगा, आपका है डिफरेंस जो आएगा वो 11 का मल्टीपल नहीं आएगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 8 है। 8 रखने पर आपका है ये संख्या 8 से भी विभाजित हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा 8 आंसर होगा। x की वैल्यू अगर 8 रखते हो यहाँ पर 8 होगी तो ये संख्या 88 से भी हो जाएगी, क्योंकि ये 8 से भी हो रही है और 11 से भी हो रही है। और आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न हैं सभी अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।